नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो किसी भी व्यक्ति को कई वजहों से पितृदोष लग सकता है। सबसे पहला कारण पितरों का तर्पण, श्राद्ध आदि ना करना होता है। वहीं पितृदोष का एक और मुख्य कारण कुंडली में ग्रहों की विशेष स्थितियां भी होती हैं। पितृपक्ष पे पितृदोष से मुक्ति के लिए पितरों का तर्पण, श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा पितृदोष से मुक्ति पाने के कुछ सरल उपाय भी हैं। तो पितृदोष के लक्षण और उपाय क्या हैं, इसी को हम इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो कल से पितृपक्ष शुरू हो गया है और पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना चाहिए। कहा जाता है कि जिस तरह भगवान की कृपा के बिना व्यक्ति जीवन में तरक्की नहीं कर सकता, उसी तरह अगर आपके पितर आपसे नाराज़ हैं तो भी आपके कार्यों में कोई ना कोई रुकावट आती रहती है। इसके अलावा अगर आप बार बार पितरों की अवहेलना करते हैं तो आप पर पितृदोष भी लग सकता है। आइए जानते हैं कि यह कैसे लगता है पितृदोष और इसके लक्षण क्या हैं, इसकी मुक्ति के उपाय क्या होते हैं। तो पितृदोष कैसे लगता है और इसे लगने के मुख्य कारण क्या होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष लगने के कई कारण हो सकते हैं। इसका सबसे पहला कारण यह होता है कि अगर आप किसी के घर में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार या तर्पण विधि विधान के साथ नहीं किया जाता, तो उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है और मृत्यु हो चुका व्यक्ति परलोक में भी दुख उठाता है। उसके मन के दुख और नाराज़गी के कारण घर के सदस्य, विशेषकर घर के मुखिया को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं पितृदोष लगने का दूसरा बड़ा कारण यह है कि कई कारणों से कुंडली में भी पितृदोष लग जाता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर दूसरे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव में सूर्य के साथ अगर केतु है तो पितृदोष बनता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय ना किए जाएं तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। तो ऐसे में पितरों को मनाने के लिए उनका श्राद्ध, तर्पण, हवन, पूजा जैसे धार्मिक अनुष्ठान भी करने चाहिए। तो यह हमें कैसे पता चलता है, क्या क्या लक्षण होते हैं पितृदोष के। तो सबसे पहले है कि पितृदोष में यह बहुत ही मुख्य लक्षण होता है। जैसे खाना खाते समय अगर खाना में कुछ गंदगी पड़ जाए, तो खाना बनाने में स्वच्छता के सभी नियमों का पालन करने के बाद भी अगर खाना खाते समय आपके खाने में कुछ ना कुछ पड़ जाता है तो यह पितृदोष का लक्षण हो सकता है। खाने में बाल, कंकड़, पत्थर, कीट आदि निकलना भी पितृदोष का लक्षण हो सकता है। तो यह पहला उपाय था। इसके साथ घर में यदि हमेशा किसी न किसी व्यक्ति का बीमार रहना भी पितृदोष का एक लक्षण होता है। सेहत का ख्याल रखने के बाद भी अगर आपके घर में व्यक्ति हमेशा बीमारी से पीड़ित रहता है या किसी को बहुत समय से गंभीर बीमारी है तो यह भी पितृदोष का एक लक्षण होता है। इसके अलावा कई दंपत्ति ऐसे होते हैं जो संतान प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई मेडिकल कंडीशन ना होने के बाद भी संतान सुख नहीं मिल पाता। वहीं कई बार बच्चे का जन्म सही प्रकार से नहीं होता है, लेकिन बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है। तो यह भी पितृदोष का एक लक्षण इसे भी माना गया है। और इसकी मुक्ति के लिए बहुत ही सरल उपाय हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पितृदोष दूर करने के लिए सबसे पहले आपको पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनका श्राद्ध तर्पण करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और आपको भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में पीपल के पेड़ में काला तिल डला हुआ दूध चढ़ाएं, साथ ही अक्षत और फूल अर्पित करके पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पितृपक्ष में रोजाना शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। इससे भी पितृदोष दूर होता है और आपके जीवन की सभी बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए अमावस्या पर दान जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष के अलावा भी आपको पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक अमावस्या पर पितरों का तर्पण करके उनके नाम पर दान, पुण्य और सामर्थ्य अनुसार भोजन का आयोजन करना चाहिए। साथ ही जीव जंतु जैसे कुत्ता, गाय, कोई को अन्न
जरूर खिलाएं। पूर्वजों की फ़ोटो को घर की दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा को यमलोक की दिशा माना जाता है। रोज़ाना पूर्वजों की फ़ोटो को साफ करके इस पर फूलों की माला चढ़ाकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। तो इस तरह से आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। और तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके परिवार और सहयोगियों को भी पता चले पितृदोष से मुक्ति के उपाय। नमस्कार।